क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में क्यों रहते हैं? और वहीं कुछ लोग कम आमदनी में भी धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बना लेते हैं जो पीढ़ियों तक चलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कदर का। पैसा तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसे समझना नहीं सीखते। पैसा तब तक टिकता नहीं है जब तक आप उसे संभालना नहीं जानते। अगर आज आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए और टिके भी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसमें हम बात करेंगे उस सोच की, उस आदत की और उस मानसिकता की जो पैसों को सिर्फ लाता ही नहीं, उसे रोक कर भी रखता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही वीडियो पसंद करते हैं जो आपकी सोच को बदलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा ऐसी गहरी, सच्ची और काम की बातें लेकर आते रहें। अब आइए बात शुरू करते हैं वहां से जहां से असली कहानी शुरू होती है। जब मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन समझ नहीं थी। जब मैंने जिंदगी में पहली बार अच्छा पैसा कमाया, तो मैं खुद को सफल समझ बैठा। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ मिल गया है। मेरे पास एक स्टेडी इनकम थी, एक अच्छा घर था और मैं वो सब खरीद सकता था जो पहले सिर्फ सपनों में था। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि उस वक्त मैं पैसा तो कमा रहा था, पर उसकी इज्जत करना नहीं जानता था। मैं हर महीने की कमाई से पहले ही सोच लेता था कि कौन सी घड़ी खरीदनी है, कौन सी कार चाहिए, किस होटल में डिनर करना है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं पैसे को खर्च करने का जरिया समझता था, संजोने और बढ़ाने का साधन नहीं। देखिए, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है उसे बनाए रखना। अगर आप भी अभी बस यही सोच रहे हैं कि जितना कमाऊं उतना खर्च करूं, जिंदगी का मजा लूं, तो माफ कीजिए, ये सोच आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी। ये सोच आपको हमेशा दौड़ में बनाए रखेगी। मुझे समझ आने में सालों लग गए कि पैसा अपने आप टिकता नहीं है। आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होता है जैसा आप किसी मूल्यवान रिश्ते के साथ करते हैं। ध्यान, समझदारी और सम्मान। आप भी जरा सोचिए, जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, तो आपका पहला ख्याल क्या होता है? खर्च करने का, सेलिब्रेट करने का, या उसे कहीं समझदारी से लगाने का? मेरे साथ जो हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा रहा था, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पैसे की कदर नहीं कर रहा था। और जब आप किसी चीज की कदर नहीं करते, तो वो चीज एक ना एक दिन आपसे छिन ही जाती है। मैंने खोया, मैंने सीखा, और अब मैं चाहता हूं कि आप ये सब बिना खोए समझ सकें। इसीलिए मैं ये बातें आपके साथ बांट रहा हूं, ताकि आप भी इस झूठे आत्मविश्वास के जाल में ना फंसें जो सिर्फ कमाई के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि असली खेल पैसा कमाने का नहीं है, असली खेल है पैसा समझने का। और अगर आप इसे समझते नहीं, तो चाहे आप करोड़ों क्यों ना कमा लें, वो रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। और एक दिन आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। जब मैं अपनी पहली कमाई खो बैठा, तब मैंने ये बात गहराई से समझी कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो समझ से आता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो हमारे पास टिका कैसे रहे। क्योंकि पैसा कमाने की दौड़ में तो लाखों लोग लगे हैं, लेकिन उस पैसे को संभालने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं आपसे सच कहूं तो मुझे ये कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया, मुझे ये किसी कॉलेज में नहीं बताया गया कि पैसा कैसे टिकता है। मुझे ये सीखना पड़ा जिंदगी के थप्पड़ों से। उस दिन मैं बहुत सोच में पड़ गया था जब मेरी अकाउंट स्टेटमेंट ने मुझे दिखा दिया कि मेरी कमाई लाखों में थी, लेकिन मेरे पास बचा कुछ भी नहीं था। आप भी जरा सोचिए, आप हर महीने पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या हर महीने कुछ टिक भी रहा है? या हर बार सैलरी आते ही वो इधर उधर उड़ जाता है और महीने के अंत में फिर वही तनाव, वही उधारी, वही पछतावा? अगर आपका पैसा आपके पास रुकता नहीं, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपकी आदतों में और आपकी प्राथमिकताओं में कुछ ऐसा है जो पैसा भगाता है। और ये एक खतरनाक चक्र है जो हर महीने दोहराया जाता है। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैंने खुद से एक साधा सा सवाल पूछा, अगर मैं खुद अपने पैसे को कदर नहीं दूंगा,
तो वो मेरे पास क्यों रहेगा? देखिए, पैसा एक ऊर्जा है। वो वहीं जाता है जहां उसे दिशा मिलती है, नियंत्रण मिलता है और सुरक्षा मिलती है। अगर आपके पास योजना नहीं है तो पैसा उस जगह टिकने से डरता है। आपको लग सकता है कि अगर मैं और ज्यादा कमा लूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूं, अगर आपने कम पैसों को नहीं संभाला तो ज्यादा पैसा आकर भी आपको वहीं फेंक कर चला जाएगा जहां आप पहले थे। पैसा आपके दिमाग का टेस्ट लेता है, वो आपकी प्राथमिकताओं को देखता है। अगर आप हर बार फालतू खर्च को जरूरी समझते हैं तो पैसा समझ जाता है कि आप उसके लायक नहीं हैं। लेकिन जब आप छोटे से छोटे पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, उसे निवेश करने की सोच रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो पैसा आपके पास आने में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए अब अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में ठहरे, आपकी मदद करे, आपको आगे बढ़ाए, तो आपको उसे सिर्फ कमाना नहीं, रखना भी सीखना होगा। पैसा तभी टिकेगा जब आप उसे सीरियसली लेंगे। मैंने जब पैसे की अहमियत को समझा, तब जाकर मेरी आर्थिक जिंदगी ने करवट ली। और अब मैं चाहता हूं कि आप भी उस मोड़ पर जाएं, जहां पैसा कमाना सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन उसे टिकाना आपकी समझदारी का प्रमाण बन जाए। और यही वो समझ है जो हमें आगे उस सवाल की ओर ले जाती है जो मैंने खुद से पूछा, पैसे की कदर आखिर होती क्या है? जब मैंने पहली बार खुद से ये सवाल किया कि क्या मैं पैसे की कदर कर रहा हूं, तो मैं खुद ही चुप हो गया, क्योंकि जवाब सीधा नहीं था। मैं पैसा तो कमा रहा था, उसे खर्च भी कर रहा था, लेकिन क्या मैं उसकी कदर कर रहा था? शायद नहीं। अक्सर हम कदर शब्द को भावनाओं से जोड़ते हैं, जैसे इंसानों की कदर करनी चाहिए, रिश्तों की कदर करनी चाहिए। लेकिन पैसा, उसके साथ हम कदर का रिश्ता नहीं रखते। हमारे लिए पैसा अक्सर या तो डर होता है या लालच। कभी हम उससे दूर भागते हैं और कभी उसे पकड़ने के लिए खुद को खो देते हैं। लेकिन कदर, वो बहुत कम लोग करते हैं। मेरे लिए पैसे की कदर का मतलब सिर्फ उसे बचाना नहीं है। उसका मतलब है हर उस फैसले को समझदारी से लेना जो पैसे से जुड़ा हो। जब आप किसी दोस्त से उधार लेते हैं, जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं, जब आप किसी काम में निवेश करते हैं, उस वक्त जो सोच आप इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी पैसे के प्रति समझ को दिखाती है। और वहीं से पता चलता है कि आप पैसे की इज्जत करते हैं या नहीं। देखिए, पैसा एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सोच समझकर सही जमीन में नहीं बोते तो उसमें से फल नहीं निकलता। पैसा भी तभी बढ़ता है जब आप उसे बेवजह उड़ाने के बजाय उसे ऐसे जगह लगाते हैं जहां से वो आपको कुछ लौटा कर दे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा तो है ही खर्च करने के लिए। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि खर्च मत कीजिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खर्च और निवेश में क्या फर्क है? और क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपके हर खर्च के पीछे क्या मानसिकता काम कर रही है? पैसे की कदर का असली मतलब है उसके पीछे की मेहनत को पहचानना और उस मेहनत को व्यर्थ न जाने देना। जब मैं पैसे को यूं ही उड़ा देता था तो मैं असल में उस वक्त को बर्बाद कर रहा था जो मैंने उसे कमाने में लगाया था। और यही सबसे बड़ा नुकसान है जो हम अक्सर महसूस ही नहीं करते। आप जब अगली बार किसी चीज पर पैसा खर्च करें तो एक सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये खर्च मुझे कुछ लौटाएगा? क्या ये मेरी जरूरत है या मेरी आदत? पैसे की कदर तब होती है जब आप उसे अपने गुलाम की तरह नहीं, बल्कि अपने साथी की तरह समझने लगते हैं। जब आप उसे इज्जत देना शुरू करते हैं, जब आप उसके आने और जाने दोनों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस बात को समझने में लगा दिया, लेकिन मेरी चाहत है कि आप इसे आज ही समझ लें, क्योंकि जब तक आप पैसे की कदर नहीं करेंगे तब तक वो आपके जीवन में टिकेगा नहीं। वो आएगा और चला जाएगा और आपको यही लगेगा कि आप कभी काबिल नहीं थे। लेकिन सच ये नहीं है, आप काबिल हैं। बस जरूरत है सोच को थोड़ा बदलने की, नजरिए को थोड़ा साफ करने की। और वहीं से शुरू होती है असली अमीरी, उस सोच से जो पैसा बनाती है और उसे रोक कर भी रखती है। अब इस कदर की समझ हमें वहां ले जाती है जहां असली सवाल खड़ा होता है, क्या अमीर बनना ही सब कुछ है या अमीर रहना उससे भी बड़ा हुनर है? एक समय था जब मैं सोचता था कि बस एक बड़ा सौदा कर लूं, एक बार मोटा पैसा आ जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी।
और फिर ऐसा हुआ, मैंने एक डील में बड़ा पैसा कमाया। वो दिन मेरे लिए जश्न का दिन था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो जश्न बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कुछ महीनों में ही मेरा अकाउंट फिर से खाली हो गया और मैं वहीं लौट आया जहां से शुरू किया था। उस दिन मेरे अंदर एक गहरा सवाल उठा, क्या मैं वाकई अमीर बना था या बस अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था? देखिए, अमीर बन जाना आसान है, लेकिन अमीर रहना वो एक अलग ही स्तर की समझ और अनुशासन मांगता है। अमीर बनने के लिए आपको एक मौका चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको एक सोच चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग एक बार पैसा कमा लेते हैं और फिर उसी पैसे से खुद को खत्म कर लेते हैं। नए कपड़े, बड़ी गाड़ी, महंगे गैजेट्स, छुट्टियां, सब कुछ एक के बाद एक आता है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो सबसे खतरनाक होता है। खालीपन, कर्ज, तनाव और फिर वही पुरानी जिंदगी। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने की कला तो उन्होंने सीख ली थी, लेकिन पैसे को टिकाने की आदत उन्होंने नहीं बनाई थी। और यही सबसे बड़ा अंतर है अमीर बनने और अमीर रहने के बीच। अगर आप अभी सिर्फ इस सोच में जी रहे हैं कि बस एक मौका मिल जाए, मैं पैसा बना लूंगा, तो माफ कीजिए, आप आधी सोच के साथ जी रहे हैं। क्योंकि असली खेल उस मौके के बाद शुरू होता है। जब पैसा आपके पास आता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, आपकी सोच की, आपके अनुशासन की, आपकी समझदारी की। मैंने पैसे को बहुत बार आते और जाते देखा है, लेकिन अब जब भी पैसा आता है, मैं सबसे पहले खुद से पूछता हूं, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मेरी आदतें, मेरी प्राथमिकताएं, मेरी सोच इस पैसे को टिकाने लायक है? आप भी खुद से यही सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आपने पैसे की अहमियत नहीं समझी, तो वो चाहे लॉटरी से आए, बिजनेस से आए या नौकरी से, वो जाएगा ही। पैसा उसी जगह रुकता है जहां उसे मकसद मिलता है, जहां उसे सिस्टम मिलता है। जब मैंने खुद को बदला, अपनी आदतें बदली, अपनी प्राथमिकताओं को बदला, तब जाकर पैसा मेरे पास रुकना शुरू हुआ। क्योंकि तब मैं सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अमीर सोच रहा था, अमीर जी रहा था। आपके पास लाखों की इनकम हो सकती है, लेकिन अगर आप हर बार उसे बिना सोचे खर्च कर देते हैं, तो आप अमीर नहीं हैं। आप सिर्फ एक अच्छे कमाने वाले गरीब इंसान हैं। और यही सच्चाई बहुत लोगों को चुभती है, लेकिन यही सच्चाई उन्हें बदलती भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो अमीर हैं, उन्हें पैसे से बहुत प्यार होता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे पैसे से प्यार नहीं है। मैं पैसे का सम्मान करता हूं, मैं उसकी ताकत को समझता हूं, लेकिन मैं उससे मोह नहीं रखता। क्योंकि जब आप पैसे से प्यार करने लगते हैं, तो आप उसकी गुलामी करने लगते हैं, और जब आप पैसे को समझने लगते हैं, तो वो आपकी आज़ादी बन जाता है। जब मैं छोटा था, तो मैं सोचता था कि पैसे के बिना सब कुछ अधूरा है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी खो रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए ताकि वो दूसरों से बड़ा दिख सके, किसी को इसलिए चाहिए ताकि डर खत्म हो, और किसी को बस इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं कि वो बिना पैसा होने के भी कुछ बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी पैसे के साथ सोच समझकर रिश्ता बनाया है, या सिर्फ उससे भावनात्मक रिश्ता रखा है? पैसे को जब आप प्यार करने लगते हैं, तो आप उसके लिए वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो आपको खुद से दूर कर देता है। आप गलत फैसले लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, और जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। लेकिन जब आप पैसे को एक टूल की तरह समझते हैं, एक साधन की तरह, तब आप उसे इस्तेमाल करना सीखते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोग देखे हैं जो पैसा कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें हर दिन पैसे को लेकर डर बना रहता है। डर कि कहीं खत्म ना हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि जो बनाया है वो टूट ना जाए, और यही डर उन्हें बंधन में डाल देता है। जब आप पैसे से प्यार करते हैं, तो आप उस पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन जब आप पैसे को समझते हैं, तो आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है, आपको ऐसा बनना है कि पैसा आपके पीछे चले। और वो तब होता है जब आप पैसे को इमोशन से नहीं, इंटेलिजेंस से देखते हैं। आज मैं जो भी निर्णय लेता हूं, खर्च, निवेश, सेविंग,
सब कुछ उस समझ से आता है जो मैंने वर्षों की गलतियों से सीखी है, और मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां न दोहराएं। आप पैसे को जिम्मेदारी से देखें, मोह से नहीं। एक इंसान तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो पैसों को लेकर क्लियर ना हो। पैसा अगर आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है तो वो आजादी नहीं है, लेकिन जब आपकी सोच पैसा कंट्रोल करती है तब आप असली मायने में अमीर होते हैं। अब जब मैं अपने पूरे अनुभव को पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक बात पूरी तरह साफ नजर आती है। पैसा मेरे काम से ज्यादा मेरी सोच से जुड़ा था, और यही बात मैं आज आपको दिल से समझाना चाहता हूं। शुरुआत में मैं सोचता था कि पैसा बस मेहनत से आता है, फिर लगा कि पैसा सिर्फ स्मार्ट काम से आता है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि पैसा वहां आता है जहां सोच साफ होती है। आपकी सोच तय करती है कि आप उस पैसे के साथ क्या करने वाले हैं। आप उसे उड़ाएंगे, छिपाएंगे, निवेश करेंगे, या उससे कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपके बिना भी चलता रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका बैंक बैलेंस उनकी असली संपत्ति है, लेकिन मैं कहता हूं, आपकी असली संपत्ति आपकी सोच है। आपकी आदतें, आपकी नजर, आपकी प्राथमिकताएं, यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि पैसा आपके पास कब तक रहेगा। अगर आपकी सोच गरीब की है तो आप करोड़ों भी कमा लें, वो टिकेगा नहीं। अगर आपकी सोच असुरक्षित है तो आप हमेशा डर में जिएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है, खुली है और जिम्मेदार है, तो पैसा खुद ब खुद आपके जीवन में ठहरने लगेगा। आज मैं जो भी हूं वो इस सोच की वजह से हूं कि पैसा कोई जादू नहीं है, पैसा कोई रहस्य नहीं है। पैसा एक प्रतिबिंब है। आपके अंदर क्या चल रहा है, उसका प्रतिबिंब। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से आए तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलिए। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपने उसे विकसित किया तो पैसा सिर्फ एक नतीजा बनेगा, और अगर नहीं किया तो पैसा आता जाता रहेगा और आप बार बार वहीं खड़े मिलेंगे जहां से चले थे। अब आपसे मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको पैसे की कदर नहीं है तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। पैसे को समझना, उसकी इज्जत करना और सोच समझकर उसे उपयोग में लाना, यही असली अमीरी है। अमीरी सिर्फ गाड़ियों और बंगले से नहीं आती। अमीरी आती है उस आजादी से जब पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को दिशा देते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हासिल करें। तो अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो, आपको कुछ नया सिखाया हो, तो इसे अभी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी ही गहराई वाली बातें आप तक पहुंचा सकूं। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आपने इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा क्या सीखा, और अब आप पैसे के बारे में क्या नया सोचते हैं। याद रखिए, पैसा आपके हाथ से नहीं, आपकी सोच से चलता है।